एक बार की बात है। किसी गांव में एक प्रतिष्ठित साधु रहा करता था। वह दिन भर गांव में भिक्षा मांगता था। भिक्षा में उसे तरह तरह के उपहार, वस्त्र और खाद्य सामग्रियां मिलती थी। उन वस्त्रों को बेचकर वह धन इकट्ठा करता था। एक सुबह वह क्या मस्त नींद आई। सूरज तो सर पर आ गया है और मैं यहाँ अभी तक नींद में गुलाटियां मार रहा हूँ। जल्दी से स्नान कराता हूँ। ऐसा कहकर साधु स्नान के लिए चल पड़ता है। अरे साधु महाराज, आपकी सुबह अब हुई है। पूरा गांव अपने अपने काम पर लग गया है और आप अभी भी उबासियां ही ले रहे हैं। साधु होकर कुछ शर्म लिहाज है भी या नहीं, या उन्हें भी बेच दी है? अरे भाई, तुम्हारे पास मेरे साथ बहस के अलावा कुछ काम धंधा है भी या नहीं? या मैं ही मिला था तुम्हें सुबह सुबह ज्ञान देने के लिए? हाँ, मेरे पास तो काम है, उसी के लिए जा रहा था। पर आपके पास सोने और भिक्षा मांगने के सिवा और काम नहीं है शायद। अरे जाओ जाओ, अपना काम करो। ठीक है साधु महाराज, चलता हूँ। आह, क्या शीतल जल है। नहाकर आनंद सा आ जाएगा। जल्दी से स्नान कर लेता हूँ। ऐसा कहकर साधु स्नान करने लग जाता। या अल्लाह भाग्यवान, साधु महाराज भी अपना पाप धोने के लिए आ गए हैं। पर एक तू है कि बिना नहाए कब से हमारा दिमाग चाट रही है। खा खा के सांड जैसी हो गई है। अपनी चोंच पर लगाम लगाओ जी, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह सुबह मेरे हाथों कोई कलेश हो जाए। ना ना भाग्यवान, मैं तन्ना थोड़ी कह रहा था। इस प्रकार साधु स्नान करके गांव में भिक्षा के लिए चल देता है। भिक्षाम देही माते, भिक्षाम देही। कोई घर पर है? भिक्षाम देही। इस प्रकार साधु घर घर जाकर कभी वस्त्र तो कभी पैसे भिक्षा में लेता था। वह इन्हें अपनी पोटली में रखता था, क्योंकि उसे किसी पर भी विश्वास नहीं था। एक पहर वह भिक्षा लेकर अपनी कुटिया की तरफ जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक और साधु व्यक्ति और मिल जाता है। अरे महाराज, कहाँ पर जा रहे हैं? आप इस गांव में नए लगते हैं। हाँ, इस गांव में मैं नया हूँ। मैं तो भिक्षा के लिए इस गांव में जा रहा हूँ। इस प्रकार साधु सोच में पड़ जाता है कि अगर यह यहाँ भिक्षा मांगेगा तो उसका दाना पानी यहाँ हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह साधु से कहता है, अरे महाराज, इस गांव के लोग बहुत खराब हैं। यह लोग साधु को भिक्षा भी नहीं देते और उसका अपमान भी करते हैं। भिक्षा के लिए आपको कोई और गांव की तलाश करनी चाहिए। इस प्रकार साधु जब भी कोई दूसरा व्यक्ति भिक्षा के लिए आता तो उसे भगा देता था। अब धीरे धीरे वस्त्र और उपहारों को बेचकर उसके पास काफी धन हो गया था। वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता था, इसलिए वह धन घर रखने की बजाय अपनी पोटली में रखता था। उसी गांव में एक कालू चोर रहता था। उसकी दृष्टि साधु के धन पर थी। वह उसे लूटना चाहता था। इस साधु के पास बहुत धन है। अगर मुझे ये धन मिल जाए तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा, पर उसके लिए मुझे कोई गुप्त योजना बनानी होगी। अब चोर साधु को लूटने के लिए एक विद्यार्थी के भेष में साधु के पास जाता है। काफी मन्नत के बाद साधु उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरे साथ यहाँ रह सकते हो।
अब धीरे धीरे ठग साधु की खूब सेवा करने लगता है। अब ठग साधु का विश्वास पात्र बन जाता है। एक दिन साधु के पास गांव के अनुष्ठान का आमंत्रण आता है। मेरे शिष्य, आज हमें पास के गांव में अनुष्ठान के लिए जाना है, तो चलो अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों गांव में चल पड़ते हैं। रास्ते में नदी देखकर साधु स्नान की सोचता है। पानी तो काफी ठंडा रह रहा है, मैं ऐसा करता हूँ, स्नान कर लेता हूँ, उसके बाद हम गांव की तरफ बढ़ेंगे। तुम मेरे वस्त्र और पोटली का ध्यान रख। ऐसा कहकर साधु तालाब में स्नान के लिए चला जाता। अरे वाह, इसी क्षण का तो इंतजार था। अरे साधु, तू इतने धन का क्या करेगा? ठग पोटली लेकर गायब हो जाता है। अब साधु सर पकड़कर बैठ जाता है। इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके साधु अपना धन गंवा बैठता है।